नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कदम न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया ही भूचाल ला दिया है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेवार बताते हुए इसे नरसंहार करार दे दिया है। जी हां दोस्तों, दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में जो घटना घटी, जिसमें 5 नौजवान कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, इसके लिए दोषी सीआईएसएफ को ठहराया गया और इसे आधिकारिक तौर पर भी मान लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीआईएसएफ की गोली से ही 5 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा दिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीआईएसएफ की तैनाती पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही जब आप या हम या कोई आम इंसान जब इस पूरे मसले का विश्लेषण करता है, तब उसे साफ साफ नजर आता है कि आखिर गलती किधर थी और इसके नतीजे जो आए क्या वो सही है। इस पर भी आपको मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो कुछ भी हुआ है, सीआईएसएफ ने जो गोली चला दी है, इस पूरे मसले को अब राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे सीआईएसएफ ने दरकिनार करते हुए डायरेक्ट गोली चला दी है। पहली बात है कि ये जो है झड़प हो रही थी कूच बिहार के इलाके में, इसमें एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी के लोग बच गए और सिर्फ टीएमसी के ही 5 लोगों की मौत कैसे हो गई। सवाल नंबर 2 ये है कि जब सीआईएसएफ के पास और सारे हथियार थे और सारे उपाय थे, तो आखिर सीआईएसएफ ने डायरेक्ट गोली क्यों चला दी, और गोली चलाई भी तो डायरेक्ट सीने पर क्यों चला दिया। सीआईएसएफ चाहती तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग सकती थी। अगर उससे ज्यादा परेशानी होती तो सीआईएसएफ रबर का बुलेट चला सकती थी। अगर उससे ज्यादा मामला बिगड़ रहा था तो सीआईएसएफ जो है वो दंगाइयों के, यानी दोनों तरफ के लोगों के जहां झगड़े हो रहे थे, जहां झड़प हो रही थी, उन लोगों के पैर पर गोली मार करके भीड़ को तितर बितर कर सकती थी। लेकिन डायरेक्ट सीने पर गोली मारना कहां तक सही है। सवाल यह है कि सिर्फ टीएमसी के लोग कैसे मारे गए। अगर झड़प दोनों तरफ से हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि नुकसान दोनों तरफ होता। खैर, यह नुकसान जिसका भी हो, देश का ही नुकसान हुआ है। सवाल यह भी है कि आखिर सीआईएसएफ की तैनाती बूथ पर हुई थी, तो वहां की स्थिति देखकर क्या वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती नहीं की जा सकती थी। सवाल यह भी है कि सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल जो है देश की सुरक्षा करती है, देश की औद्योगिक इकाई की सुरक्षा करती है, तो फिर चुनाव में क्यों भेजा गया था। दरअसल पूरा मामले जो है वो एक तरीके से राजनीतिक रंग ले चुके हैं और इसे ममता बनर्जी भी राजनीतिक षड्यंत्र बता रही हैं। उनका कहना है कि उनके ही कार्यकर्ताओं को मारा गया है। अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले पर अपना दुख व्यक्त करना चाहते थे और उन्होंने एक रैली में इसका जाहिर भी किया, इसे दिखाया भी, और उन्होंने कहा कि उनके मारे गए परिजनों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। सवाल यह है कि क्या रोड शो के अलावा जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या इसमें उनके परिवार वालों से बात नहीं की जा सकती थी, जिन परिवार वालों ने अपने बेटे खोए। लेकिन यही मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी ने चल दिया है। ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही दौरान ममता बनर्जी ने उनके घर वालों से बात की। यहां एक बड़ा बात आपको बता देते हैं। बात यह है दरअसल कि जिन कूच बिहार के इलाके में यह घटना हुई है, वहां पर चुनाव आयोग ने 72 घंटों के लिए किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को जाने से मना ही कर दी है। लेकिन ममता का दिमाग मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अपने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल लगा दिया और मारे गए परिजनों से बात की और तमाम जो है सवाल पूछे। अब मीडिया भी इसे तमाम
कवरेज कर रही थी, जो बताता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने घेरने की रणनीति बनाई है। इसे बीजेपी राजनीतिक रंग दे रही है और इस पर चुनाव आयोग से शिकायत करने की कोशिश करने वाली है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शपथ के दौरान 2019 में शपथ के दौरान बंगाल में मारे गए 40 कार्यकर्ताओं के परिजनों को अपने शपथ में बुला सकते हैं, तो ममता बनर्जी बिना हिंसा किए, बिना चुनाव आयोग की नीतियों की अवहेलना किए हुए क्या वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकती हैं? दरअसल आपको याद ही होगा कि 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री पद के, तो उसी दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति की बीज बो दी गई थी और वहां उन्होंने पश्चिम बंगाल के इन 40 परिवार वालों को बुला करके उसी दिन पश्चिम बंगाल के अखाड़े में कूदने का ऐलान कर दिया था और वो पूरी तरीके से कामयाब भी हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी घेरने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन एक अटल ममता इन तमाम लोगों के लिए परेशानी की सबब बन गई है। दरअसल ये वो महिला है जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है, जिन्होंने लगातार जो है बीजेपी को चुनौती पेश की है। अगर ऐसा नहीं करती तो अब तक देश की मीडिया ने कंफर्म कर दिया होता कि बीजेपी बहुमत में आ चुकी है बंगाल के अंदर। लेकिन इसी महिला के मास्टर स्ट्रोक एक के बाद एक आते हैं जो साबित कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पूरे मामले को घेर रखा है। इसलिए तो बीजेपी का इस वक्त जो है केंद्रीय कार्यालय बंगाल के अंदर बन चुका है। दिल्ली में कोई मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि तमाम रोड शो, तमाम रैलियां, तमाम तरीके की गाइडलाइंस की धज्जियां जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर उड़ाई जा रही है। नियम नीति आपके लिए बनते हैं, लेकिन नेताओं के लिए कभी नहीं बनते हैं। फिलहाल दोनों तरफ का मसला जो है वो काफी टक्कर का है और अब तक कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से कड़ी टक्कर दी है और एक के बाद एक इनका मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप यूं ही बने रहिए एक कदम न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।